हिंदी के वाक्य को संस्कृत में कैसे अनुवाद करते हैं यह सीखने वाले हैं उसकी कड़ी में। यह जो है आपका 5वां वीडियो है। ये 6 नंबर का आपको क्लास 10th में आपको पूछेगा मैट्रिक एग्जाम में। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वह आपका जो है विधि लिंग लकार चाहिए के अर्थ में हमें सीखना है। इससे पहले हम 4 वीडियो में देख चुके थे अलग अलग तरह के सेंटेंस। तो विधि लिंग लकार का मतलब होता है चाहिए के अर्थ में। तो चाहिए का अर्थ इन द सेंस क्या होता है, जैसे मान लिया जाए कि आपको कुछ भी चाहिए तो चाहना भी अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे इंग्लिश में आप जानते हैं वांट मतलब होता है चाहना, लेकिन वांट का मतलब जब चाहना होता है, नॉर्मली अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो वांट का प्रयोग करते हैं। क्लियर? नॉर्मली अगर कोई चीज़ चाहिए तो वांट का प्रयोग करते हैं, लेकिन ऐशो आराम की वस्तु चाहिए, ऐशो आराम की वस्तु चाहिए तो उसके लिए हम लोग रिक्वायर का प्रयोग करते हैं। नॉर्मली कोई चीज़ चाहिए तो वांट का यूज करते हैं, और ऐशो आराम की वस्तु चाहिए तो रिक्वायर का हम प्रयोग करते हैं। जैसे मुझे एक सुंदर सा घर नदी किनारे चाहिए तो ऐशो आराम की वस्तु है ना। मुझे मकान चाहिए तो ये नॉर्मल बात है। क्लियर? लेकिन रिक्वायर एक सुंदर सा घर नदी किनारे चाहिए तो ऐशो आराम में आ गया, तो उसके लिए हम रिक्वायर का प्रयोग करेंगे। जैसे मुझे 1 बोतल शराब चाहिए तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रिक्वायर का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब ही चाहना होता है। नीड, नीड का मतलब ही चाहना होता है, नीड मतलब ही चाहना होता है। लेकिन नीड का प्रयोग हम कब करते हैं, जिसके बिना जीवन अधूरा हो। जैसे मुझे ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन के बिना हम नहीं जीवित रह सकते हैं, तो इस सेंस में हम लोग नीड का प्रयोग करेंगे। क्लियर? तो मुझे ऑक्सीजन चाहिए, चाहिए का सेंस में ही आता है यह भी, तो उसके लिए हम नीड का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, शुड का मतलब ही चाहिए होता है, शुड का मतलब ही चाहिए होता है। तो शुड का प्रयोग कब करते हैं, सलाह लेने और देने के सेंस में हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको पढ़ना चाहिए, चाहिए का सेंस आ रहा है। मुझे खेलना चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सलाह देने और लेने के लिए हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं। मस्ट, मस्ट का मतलब भी चाहिए होता है, लेकिन मस्ट का प्रयोग करते हैं जरूर के सेंस में। आपको घर जरूर जाना चाहिए। क्लियर? तो ऐसे के लिए हम लोग क्या करते हैं, मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो ये कैसा हो गया, जरूर आपको घर जाना चाहिए। ज़्यादा जोर दे करके कहना होगा तो हम क्या करते हैं, मस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है? आउट टू का मतलब ही चाहिए होता है, आउट टू का मतलब ही चाहिए होता है, लेकिन इसे नैतिकता भरी सलाह के लिए हम लोग आउट टू का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको टीचर की बात माननी चाहिए, अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, तो ये क्या है, नैतिक है। एक जो है समाज में इसको अच्छा माना जाता है, नैतिकता का। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कहेगा कि इसे इसका नैतिकता खराब हो गया। क्लियर? तो इस सेंस में हम लोग आउट टू का प्रयोग करते हैं। तो चाहिए के सेंस में इंग्लिश में आपने देखा अलग अलग तरह के सेंटेंस के सेंस के लिए अलग अलग वर्ड का यूज करते हैं। तो इन सब का मीनिंग जो हो रहा था चाहिए, क्या हो रहा था, चाहिए। लेकिन आपने देखा कि सबके लिए अलग अलग हमने प्रयोग किया। उसी प्रकार से हम लोग को संस्कृत में विधि लिंग लकार में चाहिए के अर्थ में अगर कोई सेंटेंस रहेगा तो कैसे, जैसे हमें पढ़ना चाहिए, तुम दोनों को खेलना चाहिए। तो इस तरह के सेंटेंस आज हम लोग सीखने वाले हैं। अगर आप क्लास 10th का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको क्लास 10th का कंप्लीट तैयारी कराया जाएगा। तो चलिए देखते हैं संस्कृत में इसके लिए क्या यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे जो दिया हुआ है, कोई भी वाक्य को इंग्लिश के, कोई हिंदी के कोई भी वाक्य को अगर आप इंग्लिश में बनाते हैं तो क्या करते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड आपको पहचान में आना चाहिए, तब जाकर के आप जो है किसी भी हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में आप बना पाते हैं। तो इसमें एक सब्जेक्ट हुआ और एक वर्ब हुआ, बाकी जो बच गया उसे हम क्या कहेंगे, अदर वर्ड कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यह जो ऊपर में लिस्ट दिया हुआ है, जैसे सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, युवम, अहम, अवाम, वयम,
तो ये जो आना है यह सब्जेक्ट के स्थान पे आना है। ये ऊपर वाला लिस्ट कहाँ आएगा? सब्जेक्ट के स्थान पे। और यह जो नीचे वाला लिस्ट है ये आपके वर्ब के स्थान पे जाना है। क्लियर? बाकी जो बचेगा वह ऑब्जेक्ट के स्थान पे चला जाएगा। तो सब्जेक्ट और वर्ब हमें पहचान में आना है। क्लियर? तो यहाँ पे देखेंगे दिया हुआ है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इस प्रकार से इंग्लिश में भी आप देखते हैं सिंगुलर प्लूरल होता है, लेकिन संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन आप देखते होंगे, उसी प्रकार संस्कृत में भी है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो संस्कृत में जो थर्ड पर्सन है उसको क्या कहते हैं? प्रथम पुरुष। और इंग्लिश के सेकेंड पर्सन को संस्कृत में मध्यम पुरुष, और इंग्लिश के फर्स्ट पर्सन को संस्कृत में हम लोग उत्तम पुरुष कहते हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज़ जानते होंगे कि इसे इंग्लिश में जब भी यह वर्ब का यूज किया जाता है V1 आएगा या V5 आएगा। यह जब हम सिलेक्शन करते हैं तो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के आधार पे, नंबर और पर्सन के आधार पर, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के आधार पे हम लोग वर्ब का सिलेक्शन करते हैं। अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तो उसी के अनुसार भी हम वर्ब का चुनाव करते हैं। ठीक संस्कृत में वही करना है। अगर आपका जो सब्जेक्ट के स्थान पे प्रथम पुरुष एक वचन में आएगा तो आपका उसके लिए जो वर्ब देना है वह भी प्रथम पुरुष एक वचन में से देना है। क्लियर? अगर संस्कृत में आपको मध्यम पुरुष और द्विवचन का दिया हुआ है सब्जेक्ट कर्ता, तो संस्कृत में भी मध्यम पुरुष आपको द्विवचन का होना चाहिए वर्ब। क्लियर? तो यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पे जो संस्कृत में आता है उसे हम लोग कहते हैं कर्ता रूप, और जो वर्ब के रूप में आता है उसे हम लोग कहते हैं क्रिया रूप। इसी को हम लोग धातु भी कहते हैं, धातु रूप भी कहते हैं। वर्ब को संस्कृत में क्या बोलते हैं? धातु रूप बोलते हैं। तो हमने कहा कि कर्ता जो है जिस पुरुष और जिस वचन का होगा धातु रूप उसी पुरुष और उसी वचन का होना चाहिए। क्लियर? ये सबसे बड़ा चीज है, इसको याद कर लीजिए। कर्ता जिस पुरुष जिस वचन का होगा आपका जो है धातु रूप उसी पुरुष और उसी वचन का होना चाहिए। तो यह जो है धातु का यह ट्रिक दिया हुआ है। इस पे जितने भी धातु हैं, जिस तरह से वर्ब में, इंग्लिश के वर्ब में एस या एस लगा करके, ईडी या आईएनजी लगा करके वर्ब के फॉर्म को आप चेंज कर देते हैं, उसी प्रकार से यह जो है संस्कृत का फॉर्म समझिए, वर्ब के धातु के फॉर्म है। यहाँ पे धातु रूप आप लिख करके उसके फॉर्म को चेंज करते हैं। वर्ब में एस लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं, किसी में ईडी लगाते हैं, उसी प्रकार से वर्ब में यह लगेगा। तो धातु रूप जिसको संस्कृत में कहते हैं उसमें यह लगना है। जैसे एक आपको हम यहाँ देख लेते हैं, जैसे पठ। संस्कृत में पठ का मतलब होता है पढ़ना। क्या होता है? पढ़ना। संस्कृत में पढ़ना होता है। तो पठ का अगर हमें धातु रूप बनाना है तो ये आपको होना चाहिए, जैसे एत, एताम, एयु, एतम, एत, एयम, एवो, एम। तो इस तरह से जैसे पठ का बनाना है तो पठतम, पठताम, पठेयु, पठः, पठतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। तो इस तरह से आपको रख करके बना करके वहाँ पे आपको वर्ब के स्थान पे लिखना है। क्लियर? तो अब यहाँ से कैसे यूज करना है, नीचे वाले हमने देख लिया। तो सह का मतलब होता है वह, और सा स्त्री के लिए होता है वह। तौ का मतलब होता है वे दोनों, और ते स्त्री के लिए हम लोग यूज करते हैं वे दोनों। ते का मतलब होता है वे सब, और ता का मतलब स्त्री के लिए वे सब होता है। क्लियर? त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, यूयम मतलब तुम सब, अहम मतलब मैं, हम, आवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम सब। तो सब्जेक्ट के स्थान पे कर्ता के रूप में संस्कृत में इतना ही में से आना है। क्लियर? एक्शन के वाक्य में जिसमें काम होगा। दूसरा, वर्ब के रूप में कोई भी धातु रूप हो सकता है। पठ मतलब पढ़ना होता है, वद मतलब बोलना होता है। तो जो भी धातु रूप रहेगा यहाँ पे आप बैठाते चलेंगे और उसके अनुसार आप
उस धातु रूप को यूज कर लेंगे। कर्ता यहाँ दे करके और धातु रूप जो देना है इसमें से हम यूज कर लेंगे। क्लियर? तो इस तरह से हमें बनाना है। अब आपको हम लोग सेंटेंस बना करके सिखला रहे हैं कि यूज कैसे करना है। अभी तो मैंने सारा चीज़ बता दिया, लेकिन अगर संस्कृत बना करके नहीं दिखाएंगे तो प्रॉपर आपको पता नहीं चलेगा। तो चलिए हम आपको एक एक सेंटेंस बना करके दिखलाते हैं कि कैसे बनाना है। तो चलिए देखते हैं। तो अब हम लोग जो है सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं। तो पठ धातु पढ़ना से हम लोग बनाते हैं। तो देखिए चाहिए के सेंस में बनाना है। तो पहला सेंटेंस हम लोग लेते हैं, उसे पढ़ना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए। क्लियर? तो पढ़ना चाहिए, तो उसे का जो आपको लेना है यह सब्जेक्ट है, यह वर्ब है और चाहिए के सेंस में है। उसे पढ़ना चाहिए, तो उसे के लिए आपको जो संस्कृत लेना है कहाँ से लेंगे? तो वह का यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है? उसे। यह थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन आप लोग समझ रहे होंगे, जिसके बारे में बात करते हैं उसे हम लोग थर्ड पर्सन करते हैं। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो देखेंगे यहाँ से लेंगे सह, तो सह हो गया संस्कृत, है ना। तो सह, अब पढ़ना वर्ब लेना है। तो हमने कहा था कि कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन का होगा। तो यहाँ पे देखिए हमने प्रथम पुरुष और एक वचन से यहाँ लिया है सह, तो हमें पढ़ना का वर्ब देना है यहाँ पे। तो प्रथम पुरुष एक वचन, तो पढ़ना का यहाँ पे पठ में एत जोड़ देंगे। तो देखेंगे सह पठेत, सह पठेत, इसका मतलब हो गया कि उसे पढ़ना चाहिए। सह पठेत का मतलब क्या हो गया? उसे पढ़ना चाहिए। दूसरा सेंटेंस हम लोग देखेंगे। दूसरा देखते हैं, उन दोनों को पढ़ना, उन दोनों को पढ़ना चाहिए, उन दोनों को पढ़ना चाहिए। तो उन दोनों का जो है यहाँ पे तो मतलब वे दोनों हैं, थर्ड पर्सन है ना, द्विवचन है। तो आप देखेंगे प्रथम पुरुष द्विवचन का है, तो यहाँ पे लिखेंगे तौ, तौ का मतलब हो गया वे दो, उन दोनों। और उन दोनों को पढ़ना चाहिए, तो यहाँ पे हमने लिया है प्रथम पुरुष द्विवचन। तो आपका जो है क्रिया भी प्रथम पुरुष द्विवचन से आएगा। तो यहाँ पे पठ जोड़ देंगे, तो तौ पठताम, क्या हो जाएगा? तौ पठताम, मतलब उन दोनों को पढ़ना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे, उन सब को पढ़ना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा आपको शब्द वैरी कर रहा होगा, उसके लिए टेंशन नहीं है। उन सब को पढ़ना, उन सब को पढ़ना चाहिए, उन सब को पढ़ना चाहिए। तो उन सब को पढ़ना चाहिए, तो उन सब के लिए जो यहाँ पे आना है ते, और ते जो है प्रथम पुरुष बहुवचन का है, प्रथम पुरुष बहुवचन का है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पुरुष बहुवचन, तो क्या हो जाएगा? पठेयु। तो यहाँ पे पठ जोड़ेंगे तो हो जाएगा पठेयु, है ना। तो उन सबको पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, है ना। सेकेंड पर्सन को हम ये बात बोल रहे हैं, तो तुम्हें पढ़ना चाहिए। तो त्वम, तुम का क्या होगा? त्वम। तो यहाँ पे लेंगे त्वम। तो त्वम जो आप लिए हैं, यह कहाँ से लिए हैं? मध्यम पुरुष एक वचन का त्वम है। तो इसमें भी मध्यम पुरुष एक वचन का क्या है? एह। तो क्या हो जाएगा? त्वम। तो यहाँ पे लिखा जाएगा पठे। क्लियर? तो इस तरह से तुम्हें पढ़ना चाहिए। तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, तुम दोनों को पढ़ना, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए। अब दोनों आ गया, तो देखेंगे मध्यम पुरुष द्विवचन तुम दोनों, है ना।
तो क्या हो जाएगा इसका संस्कृत, युवाम, युवाम हो जाएगा। तुम दोनों का क्या हो जाएगा, युवाम। तो हमने लिया मध्यम पुरुष द्विवचन से, तो यहाँ क्रिया भी मध्यम पुरुष द्विवचन का हो जाएगा, क्या है, एतम। तो क्या हो जाएगा, पठ में लगा देंगे तो पठेतम, है ना, पठेतम, पठेतम हो जाएगा, पठेतम। यहाँ पे युवाम पठेतम मतलब तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, तुम सबको पढ़ना चाहिए। अगर यहाँ पे ऊपर हम लिखते हैं तुम सबको पढ़ना चाहिए, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, हट जा रहे हैं स्क्रीनशॉट लेकर के, तुम सब को पढ़ना चाहिए, तुम सबको पढ़ना चाहिए। तो तुम सब का क्या हो जाएगा, तो देखिए तुम सब का वयम, तो यहाँ लिखेंगे वयम, तुम सब का हो गया वयम। तो यह कहाँ से लिए हैं, तो मध्यम पुरुष और बहुवचन का है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष आपका बहुवचन का हो जाएगा एत। तो वयम और पठ जोड़ना है तो पठेत, पठेत, है ना, हो जाएगा वयम पठेत, तुम सबको पढ़ना चाहिए। अब हमें पढ़ना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए। तो हमें का क्या हो जाएगा, अहम, क्या हो जाएगा, अहम, 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 हमें का हो जाएगा अहम। तो उत्तम पुरुष एक वचन से हमने अहम लिया है, तो यहाँ क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन से क्या है, एयम, तो पठेयम, क्या हो जाएगा, पठेयम, पठेयम, है ना, अहम पठेयम। तो क्या हो जाएगा, अहम पठेयम, हम में पढ़ना चाहिए। अब हम दोनों को पढ़ना चाहिए अगर रहेगा तो हम दोनों को पढ़ना चाहिए, हम दोनों को पढ़ना चाहिए। तो हम दोनों का क्या हो जाएगा, तो देखिए आवाम, हम दोनों का क्या है, आवाम, आवाम। तो यह कहाँ से लिए हैं, उत्तम पुरुष और द्विवचन से लिए हैं, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष द्विवचन का एव, है ना। तो क्या हो जाएगा, आवाम पठेव, आवाम पठेव, हम दोनों को पढ़ना चाहिए। क्लियर। अब जो है हम सबको पढ़ना चाहिए, हम सबको पढ़ना चाहिए, हम सबको पढ़ना चाहिए। तो हम सबको पढ़ना चाहिए, इसका कैसे बनाएंगे, तो देखिएगा हम सबको पढ़ना चाहिए, तो हम सब का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे हम सब का क्या है, वयम, तो संस्कृत में क्या लिखेंगे, वयम, हम सब का क्या हो जाएगा, वयम। और वयम जो है उत्तम पुरुष और बहुवचन से हमने लिया है, तो उत्तम पुरुष बहुवचन का क्या है, एम, तो क्या हो जाएगा, पठेम, क्या हो जाएगा, पठेम। तो इस तरह से आपका हम सबको पढ़ना चाहिए का वयम पठेम हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। अब जो हम लोग करने वाले हैं इसमें कुछ और देखेंगे सेंटेंस, है ना। थोड़ा सा यह जो था आपका जो भी हम लोग ने 5 वीडियो में देखा वह एक्शन के वाक्य का था, जैसे मतलब जिसमें काम पता चलता है कि कोई व्यक्ति कर रहा है लेकिन यह कलम है ना, तो यह कलम में कोई काम नहीं है। तो ऐसे भी वाक्य का सेंटेंस का जो संस्कृत में सीखना है, तो इन सब वाक्यों को करने के बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन बैंक क्लास 10th का जो बिहार बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूरा शुरू से लेकर के 10-15 साल का जो है हम आपको यहाँ पे सबका संस्कृत में अनुवाद करके दिखलाएंगे, ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।